टॉक विद मनीष शो कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच मौजूद हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सॉफ्ट स्किल। आखिर क्यों हम देखते हैं आए दिन की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, इंस्टीट्यूट और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो अपने स्टाफ्स के बीच सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग करते हैं, और सिर्फ स्टाफ्स के लिए ही नहीं, वो अपने खुद के क्वालिटी ग्रूमिंग के लिए, अपने पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए भी इस तरीके की ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं और उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं। तो दोस्तों ये है क्या, किस तरीके की ये सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग है? ये बिल्कुल ही एक तरह का डिफरेंट हम कह सकते हैं, ये इसमें सिलेबस होता है जिसमें आपको सिखाया जाता है एक बेहतर लीडरशिप कैसे बनना है, आप कैसे अच्छी मैनेजमेंट को आप संभाल सकते हैं, आप कैसे कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका सोल्यूशन आप अच्छे से निकालते हैं, आप कैसे किसी लोगों के बीच आते हैं तो आपके बात करने का तरीका, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरीके का होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही चीजें हैं जो सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग के सिलेबस में दी जाती हैं, और बहुत सारी और भी बातें होती हैं जो उसमें इंक्लूड होती हैं। ये डिपेंड करता है स्टाफ्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आप किस किस चीजों को ज्यादा से ज्यादा फोकसिंग करना चाहते हैं अपने स्टाफ्स के पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इस सॉफ्ट स्किल्स के बारे में और अच्छे से समझने के लिए आइए अब हम जरा इसका कंपैरिजन करते हैं। हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल दोनों को हम एक जगह रखते हैं और इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉफ्ट स्किल के बारे में। ये जो सॉफ्ट स्किल होता है, इसमें जो स्किल होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, इसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। इसके जो स्टाफ्स होते हैं कहीं भी किसी भी तरीके से अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके वो कोई भी काम को अच्छे और बेहतर तरीके से एक लीडरशिप मैनेजमेंट के रूप में उसे निभा सकते हैं। लेकिन जो एक हार्ड स्किल होता है, हार्ड स्किल के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो स्किल होता है इसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। लाइक जो हमारे प्रोग्रामर होते हैं, जो एक तरह का सॉफ्टवेयर कोर्सेस करके आए होते हैं, तो एक पर्टिकुलर उनका स्किल होता है और उसी स्किल के ऊपर काम करते हैं। हमारे डॉक्टर्स होते हैं, हमारे इंजीनियर्स होते हैं, हमारे सिंगर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, ये सारे ऐसे ऐसे स्किल्स के लोग हैं जो एक किसी पर्टिकुलर स्किल के ऊपर उनका स्पेशलिस्ट होता है और वो उसी के ऊपर वो वर्क करते हैं। जो सॉफ्ट स्किल होता है उसमें जो हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम अपने स्टाफ को सिखाते हैं। लाइक मैनेजमेंट कैसे करना है, लीडरशिप की क्वालिटी क्या होनी चाहिए उसके अंदर, उसके साथ साथ कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका सोल्यूशन हमें किस तरीके से निकालना चाहिए, हमें पोलाइट कैसे बोलना है, हमारा कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, ईटीसी बहुत सारी चीजें हैं। जब हम हार्ड स्किल के बारे में बात करते हैं और इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो इसको हम एक सर्टेन कह सकते हैं कि इसका एक सिलेबस होता है। लाइक जैसे मोबाइल रिपेयरिंग करना हमें सीखना होता है तो एक उसका कोर्स होता है, वो हम उसे करते हैं जो एक सर्टेन टाइम के एक कोर्स के लिए बना होता है। उसके साथ साथ हमें सिंगिंग करना होता है, या हमें प्रोग्रामिंग करना होता है, या हम इंजीनियरिंग बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं तो उनका एक कोर्स होता है, एक सिलेबस होता है जो उसी के अंडर, उसी के में रह करके वो उस कोर्सेस को करते हैं। दोस्तों ये जो सॉफ्ट स्किल्स के जो ट्रेनिंग होते हैं इसमें कोई भी पार्टिसिपेंट्स कर सकते हैं। हमारे मैनेजमेंट टीम्स के एम्प्लॉय हो सकते हैं, हमारे डॉक्टर हो सकते हैं, हमारे इंजीनियर हो सकते हैं, हमारे प्रोग्रामर हो सकते हैं, कोई भी जो भी चाहे वो इस तरीके के कोर्सेज और इस तरीके के ट्रेनिंग में का पार्ट बनकर वो अपने पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हैं। लेकिन जब हम हार्ड स्किल्स के कोर्सेज के ट्रेनिंग के बारे में हम जो बात करते हैं तो उससे इंटरेस्टेड जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वही उसमें वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, मैं शुरू से आपसे बात कर रहा हूं जो हमारे स्टार्टअप हैं, जो अभी अभी एज अ एंटरप्रेन्योर के फील्ड में गुजर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत जरूरी होता है कि वो इस तरीके के ट्रेनिंग को या तो वो पहले से खुद करके एक ऑर्गेनाइजेशन से कंपनी को बिल्डअप करने की तैयारी के जंग में लग जाए, और जैसे ही वो अपने स्टाफ्स, अपने टीम्स का वो सिलेक्शन करते हैं उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने टीम्स की क्वालिटी को और ज्यादा डेवलप करने के लिए इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इस तरीके के कोर्सेज को लाकर किसी ट्रेनर्स के माध्यम से उसके पर्सनालिटी ग्रूमिंग को वो और ज्यादा से ज्यादा इनहेंस करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करें, आपका जो एक टारगेट है वो अच्छे से अचीव हो सके। वैसे तो ये सॉफ्ट स्किल्स के बारे में डिस्कशंस काफी लंबा चल सकता है, बहुत कम समय है क्योंकि हमारा ये शॉर्ट वीडियो है। तो आज की
इस वीडियो का ये एक छोटा सा हिस्सा हम यहीं पर एंड करते हैं और फिर से हम आपके बीच आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।